नगरी स्थित रिम्स 2 का विरोध जो है लगातार पिछले कई महीनों से चल रहा है। अब रोपा रोपी और जोता जोतने का जो कार्यक्रम था, जिसमें चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद से आज तमाम जो लोग हैं, जो नगरी के ग्रामीण हैं, आज सड़क पर उतरे हुए। हमारे साथ बात करने के लिए कमलेश राम जी हैं। कमलेश जी, जिस प्रकार से आंदोलन आप लोगों ने किया, पिछले दिनों भी किया, आज भी आप लोग जो पुतला दहन कर रहे हैं, जो पक्ष के विधायक हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनका कहना है कि 90% लोग यही चाहते हैं कि रिम्स 2 का निर्माण जो है इसी जगह पे हो। सुरेश बैठा जी गलत बयानी कर रहे हैं, उनका मती मार दिया है, वो पगला गए हैं। सुरेश बैठा जी को सिर्फ और सिर्फ पैसा दिख रहा है। सुरेश बैठा को लग रहा है रिम्स 2 बनेगा तो अपना और उसका कुछ चटे बटे लोगों सप्लाई का काम लेंगे, वो यहाँ पर ठेकेदारी करेंगे और ठेकेदार जो है उनसे कमीशन लेंगे, बस वही दिख रहा है। नहीं तो आप देखिए कि लगातार आप 10 जन या 20 जन, वो आपका है कि नहीं है? आप पूरे जनता का विधायक हैं, लेकिन वो भी सही नहीं है। पूरे नगरी के लोग नगरी जमीन बचाना चाहते हैं। यही कारण है कि 24 अगस्त को सरकार देखी और सुरेश बैठा जी भी देखें कि किस प्रकार से नगरी वासियों के साथ पूरे झारखंड का भावना, सिंपैथी किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। 24 अगस्त के आंदोलन के समय ये सरकार, डरी हुई सरकार, पुलिस को आगे किया, क्योंकि पुलिस को आगे करके ये लोग जमीन को हथियाना चाहता है। मैंने पुलिस को बोला है कि किसी भी कीमत पर वो जमीन हमको चाहिए, चाहे जनता को मार दो, जनता को जेल भेज दो, जनता कुछ भी करो, लेकिन वो जमीन चाहिए। यही कारण है कि हम सबको ऊपर उल्टी पुलिस लाठीचार्ज किया, पुलिस आंसू गोले फेंका और हम ही लोग के ऊपर केस कर दिया। 85 लोग पर गंभीर आरोप लगाकर नामजद दर्ज कर दिया है। इसके हम लोग विरोध करते हैं कि लोकतंत्र में यह सही नहीं है। आवाज कोई भी उठा सकता है, लेकिन आप केस करेंगे और केस से डरा देना चाहते हैं तो ये सरकार के मनसूबे को फेल कर दिया जाएगा। ये धरती जो है सिद्धू कानू का, चांद भैरव का, भगवान बिरसा मुंडा का, तिलका मांझी का जमीन, ये धरती है, ये फूलो जानों की धरती है, सिरगिदे बिनगिदे की धरती है। ये धरती उसको अस्वीकार करता है, हम कभी उसको स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से थाना में केस करना, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास जो राज्य सरकार करती है, इसको हम लोग कभी मंजूर नहीं करेंगे। और आदिवासी जमीन से जुड़ा हुआ समाज है, उसको जमीन से अलग कर देगा, आदिवासी समाज मर जाएगा। ये वर्तमान सरकार आदिवासी के नाम पर बनी है, लेकिन आदिवासी खत्म करना चाहती है। आदिवासी का कोई दर्द इनको नहीं है, इसलिए हम आदिवासी विरोधी सरकार, ये सरकार को मानते हैं। अगर तनिक भी अभी चिंता होता, 85 लोगों को जो केस किया भाई साहब, उसमें पूरा रईतों के ऊपर केस कर दिया। कि किस प्रकार का न्याय है? आप सरकार बनाएंगे, तांडव करेंगे, गुंडाई करेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। जनता से सरकार बनता है, ये बात मत भूलिएगा। जनता चढ़ाना चाहता तो उतारना भी सकता है जनता। इसलिए ये जमीन जो है अधिग्रहण हुआ ही नहीं है, इसलिए जमीन को छोड़िए। अब अच्छा बताइए कैसा है? ये जमीन हमको अच्छा लगेगा, जमीन ले लेंगे। आप जमीन आप देना चाहेंगे और आपको किसी और जगह पैसा जमा करके, कुछ जगह जमा करके रख देंगे। आप जो पैसा, हम पैसा आपको दिए हैं बोल देंगे, अरे जहाँ पैसा जमा है वहाँ पैसा ट्रेजरी में जमा है, जनता लिया नहीं है। 57-58 से विरोध करते करते यहाँ पहुँच गया, अब वापस कीजिए जमीन को। कमलेश जी, कहा जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है, तमाम जो लोग हैं इसमें बीजेपी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है और झूठ बोल करके तमाम लोगों को यहाँ लेकर के आई थी, गुरुजी के कार्यक्रम को लेकर का नाम देकर। दो बात बताते हैं, दो बात समझिए। एक तो यह इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी अब कहती है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, ये हम खारिज करते हैं। ये पूरे तरह झारखंड के आदिवासी समाज चाहे किसी भी दल में है, सब कोई नगरी के साथ है। हाँ, ये बात सच्चाई है कि यह विरोध में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ खड़ा रहता है और आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा। आदिवासियों के जमीन छीनोगे, भारतीय जनता पार्टी सदन में आवाज उठाएगी, जिस प्रकार सदन में आवाज उठ रही है। ये बात समझना होगा आपको। भारतीय जनता पार्टी से डर स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी राजनीति लड़ाई है। लेकिन जो समाज आपको वोट दिया उसके बारे में तो चिंता करिए। आप भाजपा से लड़ते रहिए, आप लड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनसे क्यों लड़ रहे हैं भैया? नगरीवासी से क्यों लड़ रहे हैं आप? अब भाजपा से चुनाव समय लड़ लीजिएगा, लेकिन ये भोले भाले जनता से क्यों आप लड़ रहे हैं? इनका जमीन क्यों छीन रहे हैं? दुर्भाग्य की विषय है कि आज आदिवासी समाज एक दिलवाले फिल्म में का शायरी सुने हैं, बहुत चर्चित शायरी थे। अरे भैया हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरा कश्ती वहाँ डूबा था जहाँ पानी कम था। मतलब अरे हेमंत सोरेन, हमें तुम अपना बोला, हमें तो अपनों ने लूटा। हेमंत सोरेन से आदिवासी समाज बोल रहा है, आदिवासी लूटा। यह स्थिति है। आदिवासी समाज आज हेमंत सोरेन को अपना घर बुला के आंगन में बैठा के, कुर्सी देकर बैठा के गलती कर दिया। आंगन में कुर्सी में बैठाया, थोड़ा आदिवासी समाज क्या इधर मुँह किया तो चूल्हा में घुस के भात निकाल खाने लगा हेमंत सोरेन। यह गलती है, यह सरकार को वापस लेना चाहिए। कभी कभी सरकार इस प्रकार का काम करना चाहिए जिससे जनता खुश हो। अभी जमीन वापस कर देगा जनता खुश हो जाएगा, फिर सरकार का आभार यात्रा निकलेगा।
तो हमारे साथ कमलेश राम थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जितने भी लोगों पे एफआईआर किया गया, यानी कि 85 लोगों पे जो एफआईआर किया गया है, वो एफआईआर जल्द से जल्द वापस ले, अन्यथा आगे और भी जो है बड़े पैमाने पे आंदोलन जो है वो किया जाएगा। साथ ही उनका ये भी कहना है कि रिम्स 2 की जो ये ज़मीन है, जो किसानों की ये ज़मीन है, और ये ज़मीन अगर आप वापस कर देते किसानों को, तो यही लोग जो हैं यानी सरकार के लिए आभार यात्रा भी निकालेंगे। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित जान, न्यूज़ बाय स्कोप, नगरी। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।